Okay, hello, hello. Am I audible? Hello. Hello, hello. Yeah, I'm sorry, I don't know how I got logged out of Discord. Okay. So like हाँ हम इस सेशन में like क्या कर रहे होंगे ना, you all will be sharing your Codeforces profiles with me and I will be telling you exactly what to do judging by your profile. Okay. So हाँ ओके मतलब start करते हैं. Anybody who would like to share their profile can share in the text channel ओके मैं and करता हूँ. like preferably mute पे रहना और मतलब if you don't have to speak something. ओके So हाँ ओके I'm looking at this profile first of all. Okay. मैं ओके मैं स्क्रीन भी शेयर करूँ क्या, मतलब लाइक डू यू ऑल वांट टू सी? अच्छा हाँ स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ तो लाइक तुम लोग बाकी सब देख पाओगे. ओके स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सबको? मतलब उस पर आ जाओ एक बार. ठीक है चलो. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोफाइल दैट आई एम रिव्यूइंग. ओके तो हाँ तुमने लाइक पहले काफ़ी पहले कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करा था एक तो, बिकॉज पहले 1500 से स्टार्ट होती थी कोड फोर्सेस पे रेटिंग. एंड लेट मी सी हाउ मेनी कॉन्टेस्ट यू गिवन. सो तुमने 19 दिए हैं कॉन्टेस्ट. ओके एंड लास्ट कॉन्टेस्ट में तो अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है लास्ट के कुछ कॉन्टेस्ट में. टू प्रॉब्लम्स इज फाइन, मतलब लाइक इफ यू टॉक अबाउट न्यूबी देन टू प्रॉब्लम्स इज फाइन एंड तुम्हारी रेटिंग उसमें बड़ी भी है, बट कंसिडरिंग द लास्ट कॉन्टेस्ट इट वाज नॉट वेरी गुड फॉर यू बिकॉज यू कुड नॉट सॉल्व इवन अ सिंगल प्रॉब्लम. ओके एंड मोस्टली तुमने बहुत सारे डिफ 3 दिए हैं. तो डिफ 3 में दो प्रॉब्लम्स हो रही हैं. डिफ 3 में लाइक दो प्रॉब्लम्स काफ़ी कम होती हैं. एंड लेट मी लुक एट द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू सॉल्व. ठीक है एंड कोड फोर्सेस विजुअलाइजर पे भी देख लेता हूँ मैं. So you have solved like 131 problems. 131 is like very very less, I would say. But हाँ, considering you solved 59 problems in the last month, that is great. But हाँ, मैं ये कहूँगा कि तुमने प्रॉब्लम बहुत कम सॉल्व कर रखी है. मे बी दैट इज द रीजन दैट यू नो यू नॉट इम्प्रूविंग, बिकॉज 131 तो बहुत ज़्यादा कम होती है. ठीक है लाइक जिसकी भी प्रोफाइल है ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ. 131 इज वेरी लेस. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्टेस्ट तुमने रिसेंट शायद दिए हैं थोड़े, तो विच इज़ फाइन. बट मैं ये कहूँगा कि लाइक प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करो. तुमने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम सॉल्व कर रखी है. ठीक है एंड कोड फोर्सेस विजुअलाइजर पे भी देख लेते हैं व्हाट आर द लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स यू सॉल्व. तो थोड़ा स्क्रीन शेयर करने की वजह से एंड यू नो कनेक्टिंग ऑन दिस डिस्कॉर्ड कॉल थोड़ा लैगी हो सकता है. एंड आई होप सबको आवाज़ तो आ रही होगी अच्छे से. ओके 134 AC सबमिशंस. सो हाँ लाइक मतलब तुमने ऐसे कोई वैसी वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं करी है कि तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हो. दैट इज़ वाई यू हैव सॉल्व मे बी लेस प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं है. तुमने अभी स्टार्ट करा है बेसिकली सीपी, तो इतना कुछ मैं कमेंट नहीं करूँगा. व्हाट आई वुड से इज़ कि तुम हाँ इस रेंज में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो 1300 से 900 के बीच में. इसमें खूब सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा. ठीक है एंड मतलब हाँ मैं जिसकी प्रोफाइल रिव्यू कर रहा हूँ ना वो ही कैन अनम्यूट, बिकॉज मतलब उसमें फिर आसानी होगी ऐसे बात करने में. तो हाँ ये कर सकते हो तुम ऐसा. एंड हाँ मतलब लाइक कंसिडरिंग तुमने हाल फिलहाल में काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट भी दे रखे हैं एंड तुमने काफ़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रखी हैं, तो इट इज़ ग्रेट. ऐसे ही करना है. बट हाँ यहाँ पर तुमने प्रॉब्लम्स बहुत कम सॉल्व कर रखे हैं. लाइक 800 की तुमने बहुत ज़्यादा कर रखी है, बट तुमने उससे ऊपर लेवल अपना बढ़ाया नहीं है. तो आई वुड से थोड़ा लेवल बढ़ाओ. 1300 से 900 के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करो. ठीक है दैट वुड बी माई सजेशन. एंड कॉन्टेस्ट तो देते रहो, बिकॉज कॉन्टेस्ट दोगे तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी. सो इस ओके प्रोफाइल पे मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज ना तुमने ज़्यादा इतना कुछ करा नहीं है अभी तक. तो इतना कुछ नहीं कहूँगा मैं, बट यही कहूँगा कि प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करो. ठीक है सो ओके ओके लेट्स ओके लुक एट सम अदर प्रोफाइल नाउ. अच्छा बहुत सारे लोगों ने भेज दिया एक तो. ठीक है वी हैव रिव्यूड द फर्स्ट वन. अब मैं ये वाली कर रहा हूँ. ओके ये कोड फोर्सेस विजुअलाइजर पे नहीं चला एकदम. ओके कोई बात नहीं.
ओके 1120। ओहो, तुमने तो काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट दे रखे हैं एंड मे बी तुमने बहुत, हाँ तुमने अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट करा है, मतलब हाल फिलहाल में नहीं कहूँगा बट तुमने तब से स्टार्ट करा है जब कोड फोर्सेस की रेटिंग 0 से स्टार्ट होती थी, तो वो काफ़ी रिसेंट ही है। एंड तुमने इतने टाइम में 177 करी है फ्रॉम नवंबर टिल मे। इट इज़ फाइन, तुमने अभी स्टार्ट करा तो इट इज़ फाइन। बट वॉट यू विल सी ना, यहाँ पर ये जो रेटिंग ग्राफ है इट इज़ एट इट सैचुरेशन। ये वाला जो तुम्हारा रेटिंग ग्राफ है तुम्हारा, जिससे भी मतलब जिसकी भी मैं प्रोफाइल रिव्यू कर रहा हूँ वो म्यूट अनम्यूट कर सकता है ऐसे। तो लाइक तुम्हारा ना अभी बिल्कुल एकदम सैचुरेशन पॉइंट है। जैसे तुम ये देखोगे कि इतना सारा टाइम हो गया, यू रीच्ड दिस पॉइंट विच इज़ लाइक 994 एंड तुम उसके बाद उसी रेंज में ही हो बहुत ज़्यादा टाइम से, ठीक है। लाइक दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स ऑलमोस्ट। तो मैं ये कहूँगा कि एट दिस पॉइंट तुम्हें थोड़ी चीज़ें सीखनी चाहिए। लाइक जैसे तुम और कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, लाइक प्रीफिक्स सम और ये सब जो चीज़ें होती है ना, छोटी मोटी डिफरेंस एरे, लाइक जिससे थोड़ी चीज़ें ऑप्टिमाइज हो जाती हैं। तुम बेसिक बेसिक चीज़ें सीखो तो उससे क्या होगा, तुम्हारा लेवल थोड़ा बढ़ेगा। एंड तुम्हारा जो लेवल है उस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक एकदम से बस डीपी पे चले जाओ, ग्रास ट्रीज इन सब टॉपिक्स पे चले जाओ, बिकॉज तुम्हारा जो सैचुरेशन वाला पॉइंट है ना वो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अब सैचुरेशन आ गया। अगर ऐसा होता तो मैं कहता कि हाँ डीपी ग्रास ट्रीज पे जाओ। बट एट दिस पॉइंट आई वुड से कि थोड़े ईजियर टॉपिक्स जो है ना, जैसे प्रीफिक्स सम, डिफरेंस आ रहे, ये सब जो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं ये सब सीखो। एंड ये तुम्हें कैसे पता चलेंगी ये कौन सी टेक्निक्स हैं, बेसिकली तुम कॉन्टेस्ट देते हो जब अब सॉल्व करते हो ना, तुम्हारी आई वुड से तुम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो अभी तक। लेट मी सी। ओके थोड़ा लैगी होगा, हाँ। ओके, you also could not solve any single problem in the last round. Okay, so last round में यार ये प्रॉब्लम तो आसान थी, you should have been able to solve it, but still लाइक तुमने अभी तक 46 कॉन्टेस्ट दे दिया विच इज़ रियली ग्रेट। मैं कहूँगा कि तुम्हारा डेफिनेटली एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, तुम्हें थोड़े नए कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए, ये वाले जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और तुम्हें कैसे पता चलेंगे, जैसे तुम क्या करो ना, जब एडिटोरियल पढ़ते हो तो उसमें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो उसको, कि एडिटोरियल है, मान लो तुम्हारी बी प्रॉब्लम नहीं हुई एंड जजिंग बाय योर लेवल तुम उसी लेवल पे हो कि तुम्हारी बी और सी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। तो जैसे तुम्हारी बी प्रॉब्लम नहीं हुई ना, तुम उसको जाके देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, तो तुम उनको सीखो एंड डेफिनेटली योर रेटिंग विल इंप्रूव देन। ठीक है, दिस विल बी माई सजेशन फॉर दिस प्रोफाइल एंड इट इज़ ग्रेट लाइक कि तुमने इतने सारे कॉन्टेस्ट दे दिए एंड स्टिल तुम लाइक मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट पे हो, फिर भी तुम डीमोटिवेट नहीं हो रहे हो, विच इज़ ग्रेट। ओके, तो हाँ इस प्रोफाइल पे मैं ये अब कहूँगा। हाँ सॉल्व हाँ, नहीं किया था। आप सॉल्व नहीं कर रहे हो? लाइक व्हेनेवर आई गेव कॉन्टेस्ट सॉल्व नहीं किया था क्योंकि आई वाज लाइक कि मैं ऐसे ही मजे मजे में दे रहा था। आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, तो तब मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड ऑल, सो आई वाज थिंकिंग कि मुझे क्या करना है। देन आई रिसेंटली डिसाइडेड कि ठीक है मुझे सीएस में ही घुसना है और सीपी करना है, आई लाइक इट, इसलिए तो हाँ तो रिसेंटली भी सही डिसाइड है ना। किया। तो या तो अभी और लाइक उस वक्त भी यही लगता था कि मैं ए और बी कर पाऊंगा, तो जैसे कि ग्रीडी टेक्निक्स और वो डीपी वगैरह पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भी करा नहीं, सिर्फ ब्रूट फोर्स और मैथ वाले ही प्रॉब्लम्स करता था। वही तुम्हारा जो लेवल है ना, तुम उस लेवल जस्ट की आई प्रॉब्लम केम। सॉल्व कर पा रहे हो एंड तुम्हारा अब ना एकदम सैचुरेशन आ चुका है। तुम कुछ भी कर लो, अगर इफ यू डोंट लर्न न्यू थिंग्स ना, तो तुम यहाँ से इंप्रूव नहीं कर पाओगे। लाइक तुम ये देखो ना खुद से, तुम आई जनवरी से हैवंट लर्न दैम। मई के बीच में बिल्कुल कांस्टेंट है रेटिंग, ठीक है। तो दिस वुड बी माय ओके। सजेशन कि थोड़े नए नए कॉन्सेप्ट सीखो एंड बहुत हार्डर कॉन्सेप्ट पे अभी मत जाओ, बिकॉज तुम उतना भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट हाँ डेफिनेटली एडिटोरियल से देख के थोड़े कॉन्सेप्ट सीखो। ओके, कमिंग टू द थर्ड प्रोफाइल, ब्रुकलिन। ओके, and like if I am reviewing somebody's profile and he's not comfortable in Hindi, then he can let me know and I can talk in English. Okay, 11:38. So मतलब तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है देते हुए, इट इज़ लाइक जैन टू मे विच इज़ फाइन, नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम। इतने टाइम में इतना ही होता है, जैसे मैं तुम्हें अपनी अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ एक बार। इतने टाइम में ऐसा कुछ मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आता एंड तुमने इतने टाइम में सिर्फ 80 प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, विच इज़ लाइक वेरी वेरी लेस। मे बी यू आर सॉल्विंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक कोडशेफ और एड कोडर, बट मैं कहूँगा कि तुमने प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करी हैं वो बहुत कम है। लाइक इट हैज़ ऑलरेडी बीन समथिंग लाइक 5 मंथ्स, राइट। तो मैं तुम्हें अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ, लुक एट द फर्स्ट 5 मंथ्स। लाइक मैंने कब रजिस्टर करा था इस पर 20, अच्छा यहाँ पर टाइम नहीं आता ना। तो लुक एट दिस रीजन फ्रॉम अक्टूबर टिल जैन। लाइक मतलब मैंने इसमें ज़्यादा कॉन्टेस्ट भी नहीं दिया, कुछ करा नहीं मैंने। तो वही है, मतलब अभी स्टार्टिंग वाला फेज है, बट तुमने प्रॉब्लम्स बहुत कम सॉल्व कर रखी हैं। 80 प्रॉब्लम्स इन 5 मंथ्स इज वेरी वेरी लेस। बट ऑल्सो तुमने लाइक पहले सॉल्व नहीं करी थी, अभी अभी सॉल्व करना स्टार्ट करा है, तो विच इज़ फाइन। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक 2 मंथ्स में तुमने इस रीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, 2 मंथ्स में 80 प्रॉब्लम्स, तो विच इज़ फाइन। महीने 51 प्रॉब्लम
for the last. हाँ हाँ, then it is okay, then I would say कि तुम्हें actually उतना टाइम नहीं हुआ है, you मतलब तुमने सीरियसली करना अभी से स्टार्ट करा है, तो it is fine. 61 problems is fine in a month. And let me look at the contests and your submission. I mean, submissions won't be required, but still I can look at the contests. Okay. So you did not give the last round, which was 723. That is okay. सो कॉन्टेस्ट भी लाइक तुमने ज़्यादा नहीं दिया ना अभी, 14-15 कॉन्टेस्ट में तो इतना कुछ नहीं होता. लाइक आई वुड शो यू माई 14-15 कॉन्टेस्ट, उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता. इनफैक्ट मैं तो स्टार्टिंग में उतने कॉन्टेस्ट देता भी नहीं था. तुम्हारा ठीक है, तुम अभी हाल फिलहाल में काफ़ी दिए. लाइक यू गिवन मोस्ट ऑफ द रिसेंट कॉन्टेस्ट, लाइक 7, 11, 709, विच इज़ फाइन. वेयर इज दिस कॉन्टेस्ट थिंग? So yeah, like if you look at my first 10 or let's say 12 contests, like you can see मेरी भी same हालत थी, like 0 2 0 2 1 1 मे बी 3 भी हो जाते थे कभी कभी, 1 2 1 2. ठीक है, तो मेरा एक्चुअल इंप्रूवमेंट ना यहाँ से आना से पहले कुछ किया? कोड फोर्सेस से पहले लाइक मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा कोड शेफ करा था, बट वहाँ पर उतना मैंने ढंग से करा नहीं था. मेनली मैंने जो प्रैक्टिस करी है ढंग से वो कोड फोर्सेस पे करी है. ठीक है, तो लाइक इफ़ यू लुक एट इट, मेरा 16th कॉन्टेस्ट के बाद एकदम ऐसा हुआ था कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट भी आ गए हैं, मुझे थोड़ी ट्रिक्स भी आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं समझ में. तो इस टाइम पे आई बिकेम एन एक्सपर्ट लाइक आफ्टर 22 कॉन्टेस्ट. तो आई वुड से लाइक अभी तो बहुत जल्दी है, तुमने काफ़ी कॉन्टेस्ट दिए नहीं है, तो अभी कॉन्टेस्ट दो, थोड़ा और मतलब वेट करो. बट हाँ, प्रॉब्लम्स करते रहो. 61 प्रॉब्लम्स सॉल्व करिए लास्ट मंथ में, तो इट इज़ ग्रेट. ओके, लेट मी लुक एट दिस प्रोफाइल नाउ. अच्छा, किसी की लाइक अगर मैं प्रोफाइल दूसरी बार खोल लूँ तो बता देना, बिकॉज ऐसे नाम से मैं याद नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज आई गेस ऑलरेडी शेयर कर दी थी ये वाली प्रोफाइल. नहीं, ये वाली नहीं थी वो, तो ठीक है. ओके ओके, 946 काफ़ी कम दिए कॉन्टेस्ट. ओके, बट तुमने प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करी हैं. ठीक है, 394 प्रॉब्लम्स इज़ ग्रेट. एंड तुमने स्टार्ट कब करा था? 20 मंथ्स अगो. बट तुमने ये ओके May 16 टू July 16, इस टाइम पे तुमने कॉन्टेस्ट दिया. मैं एक बार कोड फोर्सेस विजुअलाइजर पे देख लेता हूँ कि तुमने किस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करी है. hmm. 394 इज ग्रेट. मतलब अगर तुमने बहुत ज़्यादा इजी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है इतनी सारी, तो फिर अच्छा है. बट हाँ, देख लेते हैं एक बार विजुअलाइजर पे. $410 AC. ओके, इम्प्लीमेंटेशन मैथ ग्रेडी, इसका काफ़ी सेक्शन बड़ा है. हाँ, मतलब वो तो सबके साथ ही होता है, बिकॉज कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट ही ऐसे होते हैं. ओके, तो ए प्रॉब्लम तुमने लाइक 276 सॉल्व कर रखी है. मतलब मैं कहूँगा अब ए प्रॉब्लम्स ना सॉल्व करना बंद ही कर दो एकदम, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है. तुमने इतनी ज़्यादा ए प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तुम्हारी 800 से 900 वाली डिफिकल्टी रेंज ऑलरेडी कवर हो चुकी है अच्छे से. ठीक है, जिसकी भी मैं प्रोफाइल रिव्यू कर रहा हूँ, मतलब उसके लिए आएंगे. एंड 800, हाँ जैसे मैंने कहा ना, 800 900 ये तुम्हारी रेंज ऑलरेडी कवर्ड है. इसमें कभी प्रॉब्लम आती है ना तो तुम कर लोगे सॉल्व डेफिनेटली. बट तुम आगे देखो ना, ये तुमने जो 394 प्रॉब्लम सॉल्व करी ना, इनका कुछ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है. इफ़ यू वुड हैव इवन सॉल्व 150 प्रॉब्लम्स ऑफ कंबाइंड दीज 800 एंड 900 रेटिंग्स, इट वुड हैव बीन इनफ. मतलब किसी भी डिफिकल्टी रेंज जो बहुत ईजी है ना, उसमें ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत है. मैं तुम्हें मतलब अपनी दिखाऊँ क्या एक बार? अच्छा, यहीं पर दिख जाएगा वैसे तो. तो हाँ, लाइक मतलब तुम ये देखो, ये वाला जो 800 है ना, तुमने मुझसे ज़्यादा 800 लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है शायद. इनफैक्ट मैंने इतने सारे कॉन्टेस्ट दिए हैं, उसमें भी ए प्रॉब्लम से सॉल्व करता हूँ, तो कभी भी मैं हट के खुद से प्रैक्टिस नहीं करता मैं उस रेंज की प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो तुम ये देखोगे ए प्रॉब्लम तो चलो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कॉन्टेस्ट में 800 डिफिकल्टी की आती हैं ए प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ये देखो मतलब इसके बाद ना, मतलब मेरा यही डिफिकल्टी रेंज है जिसमें मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, 1700, 1800, 1900. तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अब यहाँ की प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करूँ. यहाँ मैं ट्राई नहीं करता इस रीजन में, इस रीजन की प्रॉब्लम्स ही थोड़ी कम आती हैं.
ठीक है। तो मैं ये कहूँगा तुमने जो 394 सॉल्व करी है ना उसका इतना बड़ा यूज़ नहीं है। इफ़ यू वुड हैव इवन सॉल्व 100 और 150 इट वुड हैव बीन फाइन। तो इसलिए मतलब तुम 800 तो सॉल्व करना बंद कर दो एकदम बिल्कुल। ऑल्सो योर रेटिंग इज़ लाइक गोइंग डाउन, मतलब 1500 से स्टार्ट होती है तो वो नीचे ही जाती है। एंड ओके, लास्ट राउंड दैट यू गेव वाज राउंड 658, तो लाइक उसके बाद तो 50 राउंड हो गए, मतलब एक भी कॉन्टेस्ट नहीं दिया तब से। तो कॉन्टेस्ट दो और प्रॉब्लम्स जो तुम सॉल्व कर रहे हो, ऑल्सो तुमने लास्ट मंथ में सिर्फ 4 प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं। तो अगर तुमने किसी और प्लेटफॉर्म पे सॉल्व नहीं करी है तो लाइक 4 प्रॉब्लम्स इन अ मंथ इज लाइक वेरी वेरी लेस। ओके, तो यही है मतलब प्रॉब्लम्स जो तुम सॉल्व कर रहे हो, पहली बात तो उनकी जो डिफिकल्टी तुम चूज़ करते हो अब 1000 या 1100 की चूज़ करो, 800 900 तो बिल्कुल मत करो, रिक्वायर्ड ही नहीं है। तुमने इतनी सारी कर ली है, वो डिफिकल्टी रेंज के साथ तुम बिल्कुल कंफर्टेबल हो। ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस प्रोफाइल। Expert by July 2021. Okay, let's see this profile. Okay, specialist 1476. Okay, your profile looks good to me. मतलब मुझे इम्प्रूवमेंट का स्कोप डायरेक्टली दिख रहा है इस ग्राफ को देखते हुए ही। मुझे लग रहा है कि अभी तुम्हारा सैचुरेशन भी नहीं आया है, एंड कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट इन लाइक इन द लास्ट 5 months, आई थिंक यू आर वेरी क्लोज टू गोइंग टू एक्सपर्ट। तुम एक्सपर्ट बन जाओगे लाइक ऑलमोस्ट 3-4 कॉन्टेस्ट में, इफ़ यू कीप अप। ऑल्सो तुम्हारी जो रैंक्स हैं लाइक पहले तो थोड़ी खराब ही है, बट कंसिडरिंग द लास्ट राउंड दैट यू हैव गिवन, इट वाज द लास्ट राउंड, राउंड 723, तो उसमें तुम्हारी लास्ट रैंक। राउंड में सी थोड़ा इजी था ना, इस वजह से तो वो जल्दी हो गया था मेरा, दैट्स ओके, वाई तो हाँ मे बी इतनी ये अच्छी भी आ गई रीज़न थी हो अपनी। सकता है, बट व्हाट आई फील इज ना तुम्हारा अभी सैचुरेशन नहीं आया है। यू आर लाइक ऑन द वर्ज ऑफ मतलब तुम उस फेज में हो जहाँ पर इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, एंड कंसिडरिंग तुमने इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं पिछले 5 मंथ्स में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लाइक ये जो ग्राफ दिख रहा है मुझे, मतलब लाइक ये जो वो दिख रहा है, ये काफ़ी डेंस है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। एंड कॉन्टेस्ट में देख लेता हूँ एक बार तुमने कितने दिया है एंड कौन सी प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व कर पा रहे हो बेसिकली। एंड ऑल्सो लेट मी लाइक लुक एट दिस प्रोफाइल ऑन कोडफोर्सेस विजुअलाइजर। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होती है ना, जैसे कि हर बार कंटेस्ट में ए और बी तो हर बार हो जाता है लाइक एवरी टाइम, बट सी एंड डी में मैं हर बार जाके फंस जाता हूँ। और क्या कहते हैं, जैसे 1400 तक के क्वेश्चंस में करता हूँ, ए टू से भी करे हैं मैंने और ऐसे भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो 1400 तक तो इजीली हो जाते हैं, बट 1500 से समटाइम्स होते हैं, समटाइम्स नहीं होते हैं। तो वही 1400 1500 के नहीं होते? क्या कहा तुमने, एक बार नहीं, फिर से बताना। 1500 तक तो हो जाते हैं बट उसके ऊपर नहीं होते। मैं ये अच्छा। कह रहा था कि 1500 तक तो इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन, बट उसके ऊपर के लेवल के नहीं हो पाते। हाँ, उसमें मैं स्ट्रगल करता हूँ ओके, बहुत ज़्यादा। तो तुमने जो प्रैक्टिस कर रखी है प्रॉब्लम्स, यू आर प्रैक्टिसिंग मोर बी प्रॉब्लम्स, विच इज गुड। लाइक तुम्हारा लेवल जो अभी तुमने जैसे बताया तुम्हारा ए बी वाला लेवल है, तो तुम बी प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहे हो, विच इज़ हाँ, ग्रेट। ये अच्छी बात है। बी मैंने तब ज़्यादा करी थी जब जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो सिर्फ यही होता था मेरे से, बी होता ही नहीं था। तो फिर मैंने बी करना चालू कर दिया, फिर बी होने लगे, तो वही अब मैंने सी करना चालू करे। नहीं, ये हाँ, अच्छी बात है। लाइक बट अभी सी तुम बनना जिस चालू तरीके हो से गई। कर रहे हो, इट इज़ रियली ग्रेट, मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग है ये चीज़ जो तुम कर रहे हो। एंड तुमने जो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करी हैं, लाइक तुम्हारा जो लेवल है अभी वो 1400 का ही है ना कुछ, हाँ 1476, एंड तुमने 1400 की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, विच इज़ गुड। ऐसे ही करना होता है। लाइक ऐसे कभी नहीं करना कि तुम्हारी जो रेटिंग है उससे पहले का जो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज इसका मतलब है तुम अपने लेवल से नीचे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एंड दिस विल नॉट इम्प्रूव यू। ठीक है, और लाइक मतलब हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा, तुमने लास्ट के कुछ टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड मतलब मैं कुछ ऐसा कमेंट नहीं करूंगा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ। ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि जैसे, और तुमने लाइक मतलब हार्ड हार्ड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डीपी, नंबर थ्योरी, इनके भी तुम क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो ये अच्छी बात है। तो मैं कहूँगा लाइक तुम ना थोड़े मतलब कॉन्टेस्ट के टाइम पे अच्छा मतलब माइंडसेट बना के बैठो, एंड आई विल डेफिनेटली फाइंड यू एज एन एक्सपर्ट इन लाइक नेक्स्ट 1 or 2 months। ये मुझे ऐसा लगता है अभी। तो हाँ, मतलब प्रैक्टिस करते रहो। 124 प्रॉब्लम्स इन लास्ट मंथ, रियली गुड। एंड डिफिकल्टी हाँ 1500 तुम कर सकते हो अब। आई फील तुम्हारा मतलब 1400 और 1300 वाला तुम कंफर्टेबल हो अब। ठीक है, तुम 1500 1600 कर सकते हो, एंड उसके बाद सी प्रॉब्लम्स भी होने लगेंगी काफ़ी ज़्यादा।
अच्छा, आप कोई एडिशनल टॉपिक्स बताना चाहोगे, मतलब कि जैसे 1500 के ऊपर की रेटिंग के लिए या फिर एक्सपर्ट के लिए, जो मुझे पढ़ने चाहिए? अच्छा, लाइक मैं तुम्हारे टॉपिक से जज करके बता सकता हूँ कि तुम्हें किस में करनी चाहिए। ग्राफ्स कहाँ पर है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, तो ग्राफ्स में 7 कर रखी है, डीएफएस एंड सिमिलर में तुमने 10 कर रखी है। तो ये वो वाले थोड़े टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, एंड इनकी लाइक हुँ, डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो आती भी थोड़ी हार्ड है, 1600 1700 टाइप की आती है और उससे ऊपर। तो मैं कहूँगा हुँ, ग्राफ्स कर लो, एंड तुम इवन अपना डीपी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तुम्हारा डीपी मुझे ठीक लग रहा है, इफ यू हैव सॉल्व 52 प्रॉब्लम्स यू वुड बी प्रीटी कंफर्टेबल विद इट। बट आई फील तुम थोड़ा डीपी में और ज़्यादा जा सकते हो। फिर जो सी प्रॉब्लम्स है ना जिसमें डीपी थोड़ी हार्ड लग रही होती है वो भी होने लगेंगी। हुँ। तो हाँ ये कर सकते हो, ग्राफ्स भी थोड़ा देख लो बिकॉज तुमने उसकी काफ़ी कम कर रखी है, तो मे बी दैट इज वाई तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो हाँ, कर लो। ग्राफ्स वही मैंने पढ़े ही नहीं है, ग्राफ्स पढ़ने हैं अभी। डीपी देख लो एक बार थोड़ा ज़्यादा, मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर लो इसके, और बाइनरी सर्च देख लो एक, तो बाइनरी सर्च भी तुमने काफ़ी कम कर रखे हैं। हुँ, एंड तुम हाँ ग्राफ्स और वो देख लो, ग्राफ्स एंड डीएफएस सिमिलर, ठीक है, इसके ओके, क्वेश्चन ट्राई करो। ग्राफ्स, डीएफएस, डीपी एंड बाइनरी सर्च भी। बाइनरी सर्च, ओके, ठीक है, तो हाँ ये वाली ओके, प्रोफाइल एक्सपर्ट बाय जुलाई 2021, अभी क्या चल रहा है, अभी मई खत्म हो गया, हाँ आई थिंक यू कैन बिकम हाँ, एक्सपर्ट बाय जुलाई 2021। आई होप सो। थैंक यू। Okay, let me review this profile now. प्रथम, अच्छा है कितनी हमारे पास प्रोफाइल्स रिव्यू करने के लिए, काफ़ी हैं क्या अभी? ओके काफ़ी दिख रही है मुझे, ठीक है, एंड आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। 1206, ओके अगेन लाइक मतलब मैं ये रेटिंग ग्राफ देख रहा हूँ, मुझे सैचुरेशन दिख रहा है। यार मैं तुम्हें ना अपना एक बार रेटिंग ग्राफ दिखाता हूँ, तुम्हें साफ दिखेगा कि ये सैचुरेशन है, यहाँ पर ये सैचुरेटेड मतलब पॉइंट है मेरे लिए। और तुम ऐसे अपना ग्राफ भी देख सकते हो कि तुम्हारा कब सैचुरेशन आ रहा है। यू लुक एट दिस रीजन, मतलब मैंने इतने सारे कॉन्टेस्ट दिए हैं, मैं एक ही पॉइंट पे हूँ, ये वाला रीजन दिख रहा है सबको, लाइक आफ्टर जनवरी 2021। तुम ये वाला रीजन देखो, तुम्हें डायरेक्ट इसमें सैचुरेशन नहीं दिख रहा कि मेरी रेटिंग इंप्रूव नहीं हो रही है, मैं वहीं पर अटका हुआ हूँ, ये दिख रहा है ना तुम्हें ऐसा? तो सिमिलरली तुम ये वाला ग्राफ देखो, तुम्हें ये डायरेक्टली हम्म। दिखेगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये सैचुरेशन वाला पॉइंट है बिल्कुल एकदम, तुम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। एंड तुमने एक्चुअली लास्ट क्या है, मैंने पहले 5 महीने तो करे नहीं। फर्स्ट ईयर में हफ्ते की एक प्रॉब्लम ए बी प्रॉब्लम करी, उसके बाद छोड़ दिया था। तो अभी जब थोड़ा फ्री हुआ तो अभी महीना पहले शुरू किया मैंने सीपी करना ढंग से। सी एस प्रॉब्लम्स कर ली या 1400 टैक्स कर ली वो डेली बॉट से लेके, तो अभी स्टार्ट किया। तो मेन थिंग आई वांटेड टू आस्क यू इज कि जैसे कि मैं पूरा बिगिनर हूँ, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक ए बी सी चाहे उसके जिससे हो जाए, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम शुड आई डू? जैसे सी एस मैंने करा था सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, तो सी प्रॉब्लम डायरेक्ट लिंक हो गई थी सी एस सर्चिंग सॉर्टिंग से, कल पिछले कॉन्टेस्ट वाले। तो वो तो लेस देन 40 मिनट्स में हो गई थी, बट उसमें थोड़ा मैंने बग कर दिया तो सॉल्व हो जाती, फिर उसको करते करते 1.5-2 घंटे लग गए डीबग करते करते। ओके, तो मैं कहूँगा तुम ना सी एस कर सकते हो डेफिनेटली। एंड सी एस का क्या चक्कर है, एक मिनट को अनम्यूट मतलब लाइक म्यूट कर लो बिकॉज काफ़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। तो हाँ सी एस में क्या है ना, जैसे तुमने कहा तुम्हें लास्ट की जो सी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी सिमिलर लगी थी किसी और एक प्रॉब्लम के सी एस पे। तो ये होगा अगर तुम सी एस पे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना, तुम्हें सब प्रॉब्लम्स दिखने लग जाएंगी कि लाइक ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ूंगा, ये वाली सब प्रॉब्लम मैं ऐसे करूंगा, ये वाली सब प्रॉब्लम मैं ऐसे करूंगा। तो ये होने लगता है, ये सी एस का यही मतलब मेन बेनिफिट है कि यू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग सब टास्क, सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स आई वुड से, अच्छा तुमने डीपी में भी 17 कर रखी है, तो मे बी यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल विद डीपी अ लिटिल बिट। तो हाँ थोड़ा बहुत है। ओके, लुकिंग एट दीज प्रॉब्लम्स ए बी एंड सी, ठीक है। अगेन यहाँ पर ना 800 पे बहुत ज़्यादा मतलब वो है, बहुत ज़्यादा तुमने प्रॉब्लम सॉल्व हम्म, कर रखी है, तुमने बाकी प्रॉब्लम्स नहीं करी हैं उतनी, ठीक है। तो आई वुड से 900 800 को तुम स्किप कर सकते हो अभी के लिए, तुम यहाँ से स्टार्ट करो, तुम 1000 से 1400 में करो, ठीक है। अच्छा। तुम ये वाली प्रॉब्लम्स करो, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जो तुम्हारी रेटिंग है तुम वही वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो तुम इंप्रूव कर जाओगे, ऐसा नहीं है। बट ये होता है कि तुम एक डिफिकल्टी रेंज के साथ अगर कंफर्टेबल हो गए हो ना, तो तुम्हें मूव ऑन करना पड़ता है अगली डिफिकल्टी रेंज पे, ठीक है। एंड सही, ठीक है। तुमने लाइक लास्ट के थोड़े टाइम में थोड़ी कर रखी है प्रॉब्लम्स, लाइक योर लास्ट 2 मंथ्स वर यू वर वेरी रेगुलर, तो इट इज़ गुड, ऐसे ही रखना है। मतलब इसको जाने मत दो, मतलब तुम कोड फोर्सेस विजुअलाइजर पे ना अपना ये वाला देखते रहा करो हीट मैप, तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुमने लास्ट मंथ में कितना एफर्ट डाला, उसके लास्ट मंथ में कितने सबमिशन मारे, तो उससे थोड़ा मतलब मोटिवेशन ही मिलता है, ठीक है। एंड मतलब
टॉपिक वाइज आई वुड Right, सजेस्ट right, तुम right. डीपी कर सकते हो, बट लाइक तुम्हारी अभी रेटिंग क्या है? विच वाज द प्रोफाइल आई वाज, हाँ डीपी कर सकते हो, डीपी कर सकते हो डेफिनेटली। एंड तुम इनफैक्ट बाइनरी सर्च भी अच्छे से करो, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, डीपी, नंबर थ्योरी, ये वाले करो, ये वाला जो रेंज है। ओहो, ये ऊपर चला जाएगा। मतलब मैथ इम्प्लीमेंटेशन ग्रीडी उतना मत करो, जब कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व कर लो, बट इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस एंड लर्न न्यू टॉपिक्स तो अब तुम डीपी कर सकते हो, ठीक है? डीपी, नंबर ठीक है, थ्योरी भी ठीक कर है, लो, fair enough. सॉर्टिंग एंड बाइनरी सर्च। ग्राफ ट्रीज अभी मत करो बिकॉज तुम मेरे हिसाब से उतना कंफर्टेबल अभी नहीं हो ग्राफ ट्रीज इन सबके साथ, तो वो अभी मत करो। एज सुन एज यू रीच समवेयर अराउंड 1300 1400 यू कैन इवन ट्राई आउट ग्राफ्स एंड ट्रीज। एंड Okay, cool. मैं कॉन्टेस्ट भी देख लेता हूँ एक बार, तुम्हारी कॉन्टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस है, तो मे बी मैं उसमें कुछ गाइड कर पाऊँगा। ओके, लास्ट राउंड में थ्री प्रॉब्लम्स। हाँ, तुमने कहा कि लाइक तुम्हें काफ़ी वो दिख गई थी सिमिलर सी, तो अच्छी बात है, बढ़िया है। उससे पहले अभी तुमने 30 कॉन्टेस्ट दिए हैं। हाँ, 30 कॉन्टेस्ट के बाद ना अगर तुमने ज़्यादा टॉपिक्स कुछ नहीं सीख रखे तो डेफिनेटली सैचुरेशन आता है। 30 कॉन्टेस्ट लाइक काफ़ी होते हैं एक पॉइंट पे, तुम्हें मतलब तुम्हारी रेटिंग अगर 0 से स्टार्ट हो रही है अपनी एक एक्चुअल सैचुरेटेड रेटिंग पे पहुंचने के लिए 30 कॉन्टेस्ट काफ़ी है। एंड हाँ, इट इज़ ऑल्सो ग्रेट दैट यू आर गिविंग द लास्ट फ्यू, यू हैव गिवन द लास्ट फ्यू कॉन्टेस्ट, तो ये अच्छी बात है। मतलब रिसेंट कॉन्टेस्ट देते रहो, ऐसे अच्छा ही रहता है। जितने ज़्यादा कॉन्टेस्ट दोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है? मतलब मैंने अभी किसी की एक शायद प्रोफाइल रिव्यू करी थी, तो उसने लाइक बहुत राउंड 658 दिया था लास्ट, तो मैं ये कहूँगा लाइक राउंड 658 ना काफ़ी पुराना हो गया, मतलब उसके बाद 50-60 राउंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड यू हैव नॉट गिवन अ सिंगल वन ऑफ देम, तो उससे ये पता चलता है कि यू आर वेरी इरेगुलर, ठीक है? तो उसमें तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें रेगुलरिटी लानी है, मतलब हर एक हफ्ते में एक कॉन्टेस्ट तो दो ना। अगर तुमने लास्ट कॉन्टेस्ट 7-15 भी दिया होता तो देन आई वुड हैव कंसिडर्ड कि चलो कोई बात नहीं, कभी एक ऐसा फेज आता है वेर यू नॉट एबल टू गिव कॉन्टेस्ट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50-60 कॉन्टेस्ट स्किप हो गए हैं कोड फोर्सेस पे फिर तुम अपना अगला वाला दे रहे हो, ठीक है? तो अच्छा, मैंने कौन सी कर ली थी? प्रथम। ओके, आई एम डन विद प्रथम, मूविंग ऑन टू राज। ओके, एंड कोई एक मैसेज भी है नीचे। इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं आज। ओके, 1445, यू आर ऑल्सो एट योर हाइएस्ट रेटिंग। ओके, तो अगेन मैंने स्टार्टिंग सारा टॉपिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, मैंने रैंडमली स्टार्टिंग में देना स्टार्ट किया था। नंबर थोड़ी 2 मंथ पहले पढ़ा था पूरा कंप्लीट, मतलब टॉपिक वाइज मैंने नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग से, बट 2 महीने 3 महीने पहले से मैंने फिर कंसेप्ट सब सीखना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कोडिंग डाउन दिया। पहले रैंडम ही देते थे ऐसे ही, मतलब कुछ कुछ। ओके, तो लाइक 674 प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं, एंड मतलब इसका मतलब है तुमने काफ़ी ऑलरेडी एफर्ट डाल रखा है, बट मैं एक बार कोड फोर्सेस विजुअलाइजर पे देख लेता हूँ विच आर द लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर सॉल्विंग। एक मिनट, कुछ इशू थोड़ा ना यहाँ पर स्क्रीन में, स्क्रीन सबको दिख रही है ना? यस यस। C++ में 1408 सबमिशंस, ग्रेट मैन। DP 80, ओके, तुमने इस वाली ये वाली काफ़ी कर रखी है सॉल्व। DP 80, बाइनरी सर्च 52, ग्राफ्स में 16। ओके, देखते हैं पहले नीचे किस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ओके, हाँ, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये अच्छा ग्राफ है। इसमें मैं देख रहा हूँ तुमने 1400 की 76 कर रखी है, एंड तुम्हारा लेवल, एक सेकेंड यार, बाकी वाले बंद कर देता हूँ मैं। हाँ, दिस वाज द प्रोफाइल राइट। तुम्हारी रेटिंग 1400 है, तुमने 1400 एंड 1500 की काफ़ी कर रखे हैं, इट इज़ ग्रेट। तुम 1600 के भी कर रहे हो, तो ये अच्छी हाँ, चीज़ है, ऐसे ही करते रहो आई वुड से। मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था, मतलब 15-1600, क्योंकि नहीं, सारा अच्छा है, कंसेप्ट पहले थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था डीपी वगैरह पढ़ना, तो फिर स्टार्ट किया था मैंने। ये बढ़िया है। आई वुड सजेस्ट तुम ना 1500-1600 की और करो, बिकॉज तुम वो चीज़ कर रहे हो ऑलरेडी, तो उसको और ज़्यादा करो, मतलब उसको छोड़ना मत 1500-1600 को, ठीक है? यस। एंड हाँ, तुम्हारा मतलब ये वाला हीट मैप भी काफ़ी तुम्हारा मुझे वो लग रहा है, रेगुलर लग रहा है। लास्ट 2 मंथ्स में थोड़ा कम रेगुलर है मे अभी बी। मैं कोड फोर्सेस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, ओके, सीएस यूएस अभी करते हैं, मतलब कोड फोर्सेस पे ज़्यादा नहीं सही प्रैक्टिस है, नहीं एक ही करते, बस बात है। कॉन्टेस्ट। कोड फोर्सेस पे कर लो, CSCS पे कर लो, दोनों एक ही बात है, बढ़िया है दोनों, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, तुम ए बी कर पा रहे हो, सी सही है, मतलब ऐसा ही होता है, ABC वाली चीज़ ऐसी रहती है। व्हेन यू रीच टू एक्सपर्ट, ये तीनों, मतलब ये जो तीनों लाइन्स है ना, काफ़ी आसपास आने लग जाएंगी, फिर डी तुम्हारी छोटी छोटी दिखेगी।
मतलब अभी भी दिख रही है बट उस मतलब तुम्हारा अभी सी थोड़ा कम दिख रहा है, तो वो भी आसपास आ जाएंगे जब तुम एक्सपर्ट पे पहुंच जाओगे। एंड टॉकिंग अबाउट दिस इज ग्रेट। 1500 1600 करो डेफिनेटली। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ तुम डीपी मतलब हाँ टॉपिक तुमने वाइज डीपी डीपी भी तुम कर रहे हो ना, तुम सीएससीएस डीपी पे कर रहे हो स्टार्ट शायद। किया मैंने। हाँ इस मंथ से स्टार्ट किया मैंने डीपी। अच्छा है फिर तो, लाइक मतलब एक बार तुम डीपी सीख जाओगे ना तो तुम्हारे ऑलरेडी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाएंगे, मतलब जो नॉन डीपी वाले कॉन्सेप्ट्स भी हैं वो भी क्लियर होने लग जाएंगे काफ़ी। एंड मैं ये कहूँगा कि लाइक तुमने कॉन्टेस्ट तो दिए हैं काफ़ी, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि तुम्हारा भी सैचुरेशन टाइप का पॉइंट है। बट सिंस यू आर सॉल्विंग 1500 एंड 1600 प्रॉब्लम्स रेगुलरली, देन आई थिंक यू शुड इम्प्रूव। ओके, यू शुड कंटिन्यू दैट। एंड लास्ट राउंड देख लेते हैं तुमने कौन सा दिया है। 721 इज फाइन। हाँ मतलब ठीक है, रिसेंट कॉन्टेस्ट दिए हैं तो अच्छा है। मेन आइडिया ये है रिसेंट कॉन्टेस्ट देने हैं, जो भी कॉन्टेस्ट आ रहे हैं वो देने हैं, ज़्यादा लंबा गैप नहीं लेना कि भाई मैंने 10-12 कॉन्टेस्ट एकदम स्किप कर दिए, वो उससे कुछ ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, आपका एक तो फ्लो टूट जाता है बहुत। ठीक है, और हाँ 37 सैचुरेशन प्रॉब्लम्स। की वजह से आ सकता है, मतलब सैचुरेशन जो होता है ना वही गैप जो करते हैं ना, इसीलिए हाँ उसमें इस ज़्यादा वजह से भी प्रैक्टिस आपका नहीं रहा। सैचुरेटेड रहेगा ग्राफ, अगर आप बहुत ज़्यादा गैप ले रहे हो, अगर आप गैप के बीच में कुछ सीख नहीं रहे हो ना तो भी आपका वो सैचुरेशन दिखेगा। अगर आप सीख रहे हो साइड बाय साइड और फिर कॉन्टेस्ट दे रहे हो गैप लेके तो भी चलता है वो। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट प्रोफाइल हाँ देखते तो हैं। कोई ऐसा कोई टॉपिक ऐसे वाइज आप देख लेते, एक डीपी बताए आप। ओके, और डीपी हाँ मैं सजेस्ट करूंगा, डीपी ना तुम ऑलरेडी थोड़ा कंफर्टेबल हो अब डीपी के साथ, तुम ग्राफ ट्रीज भी कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई फील। हाँ हाँ, मैंने डीपी का बहुत सारा प्रॉब्लम किया है, लीड कोड पे किया है बट। नहीं सही है, कहीं भी करो। अगर तुम डीपी के साथ कंफर्टेबल हो रहे हो, तुम्हें स्टेट्स बन पा रही हैं, कॉन्टेस्ट के बीच में सॉल्व कर पा रहे हो कभी क्वेश्चन, तो अच्छा है, अब तुम ग्राफ ट्रीज पे आ सकते हो। ठीक है, लुकिंग एट अनदर प्रोफाइल। हमने कौन सी रिव्यू करी थी अभी, राज वाली? अच्छा ओके, स्नाइपर। हाँ कितनी प्रोफाइल्स हैं, लाइक मतलब मुझे 330 पे जाना है तो एक बार देख लेते हैं। ओके 7 प्रोफाइल्स आर हियर। ओके, एंड आई होप लाइक मतलब तुम किसी और की प्रोफाइल नहीं शेयर कर रहे हो यहाँ पर, जितने लोग यहाँ पर हैं उन्हीं की प्रोफाइल्स है, बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो हाँ ओके, 996। कॉन्टेस्ट कौन सा दिया रिसेंट? 722 फाइन। ठीक है, रिसेंट कॉन्टेस्ट दी अच्छी बात है। लास्ट मंथ में 34 करी है, एंड एक बार मैं विजुअलाइजर पे भी देख लेता हूँ। ओहो माउस नहीं चल रहा, अब चल गया। ठीक है, प्रॉब्लम्स कम कर रखी हैं तुमने पहली बात तो काफ़ी। 122 110 39। ओके, ये कर रखी है तुमने 93, एंड तुम्हारी रेटिंग अभी है 90 900 कुछ थी ना। अच्छा ये तो अलग प्रोफाइल है। 996, एंड तुमने काफ़ी कॉन्टेस्ट दे रखे हैं, तो ये भी तुम्हारी सैचुरेटेड रेटिंग है, ऐसा नहीं है कि तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो इस वजह से वो रेटिंग अभी कम है, ये सैचुरेटेड रेटिंग है। उसके बाद 93 कर रखे हैं यहाँ पर, तो ठीक है, लाइक मतलब यू आर ऑल्सो डूइंग दीज प्रॉब्लम्स 1000 1100, ये ज़्यादा करो अब। 800 900 बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है अब करने की। मतलब अगर तुमने इतनी कर रखी है 200 कुछ प्रॉब्लम्स, और अब तुम्हारी 800 900 डेफिनेटली तुम कंफर्टेबल हो गए उसके साथ, ठीक है, उसको छोड़ सकते हो बिल्कुल। एंड एक बार मैं कॉन्टेस्ट देख लेता हूँ, इनफैक्ट मैं टॉपिक्स भी देख लेता हूँ एक बार। टॉपिक्स में मतलब मैं अभी कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज तुमने ज़्यादा नहीं करी अभी प्रॉब्लम्स। एंड लाइक मतलब ये जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं ना, DP 18 बाइनरी सर्च 14, ये बेसिकली ऐसा होता है कि तुमने हो सकता है बाइनरी सर्च वहाँ पर लगाया भी ना हो, वो क्वेश्चन में बस टैग होगा, तो इस वजह से यहाँ पर एक एडिशन हो जाता है। तो 40 कॉन्टेस्ट दे रखे हैं। ओके 40 बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड 40 के बाद तुम्हारी रेटिंग 994 है, 996 सॉरी।
मैं ये कहूँगा कि लाइक तुम्हारा ना बी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है अभी। लाइक मैं इतने सारे कॉन्टेस्ट देख रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रखी है। तो बी प्रॉब्लम इज द रीजन कि तुम्हें जहाँ फोकस करना चाहिए, एंड बी प्रॉब्लम की डिफिकल्टी रेंज यही होती है। मतलब हो सकता है तुमने अप सॉल्व करे हो, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे मुझे बी में दिख रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो अगर अप सॉल्व कर रहे हो तो अच्छी बात है, एंड तुम ये वाली रेंज पकड़ सकते हो 1000, 1100, 1200 इसके करो, इसी में होती है बी प्रॉब्लम। ठीक है, और ठीक है, हीट मैप ठीक ही है, मतलब नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट 40, बेस्ट रैंक तुम्हारी 5113 है। ठीक है, अगर तुम बी प्रॉब्लम ए और बी प्रॉब्लम भी फास्ट कर लोगे ना तो 5113 से बेटर रैंक आती है। तो तुम्हें बी प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से अभी इस वक्त। कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक वाइज मत जाओ, सिर्फ बी प्रॉब्लम्स को देखो। बी प्रॉब्लम्स एज इन मतलब 1000 से 1200 डिफिकल्टी की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें देखो बस। यू शुड नॉट गो फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक, क्योंकि अभी मतलब टॉपिक पढ़ने का मतलब टाइम नहीं है। इफ योर रेटिंग इज 996, तुम अभी टॉपिक पढ़ोगे तो इट डज नॉट मेक सेंस। तुम्हें अभी पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर दिस प्रोफाइल। ओके, ओके, 1334, 254 प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, 47 इन द लास्ट मंथ। और कॉन्टेस्ट कौन से दिए हैं रिसेंट? 720, 719, हाँ ठीक है। अगर रिसेंट कॉन्टेस्ट दिए तो अच्छी बात है। एक बार विजुअलाइजर पे देख लेते हैं तुमने कौन सी कर रखी है। थर्टी कॉन्टेस्ट दे दिए तो हाँ ठीक है, मतलब रेटिंग उससे तुम्हारी पता चल गई होगी कि क्या एक्चुअल रेटिंग है। 30 कॉन्टेस्ट के बाद तो पता चल जाती है। ओके, टॉपिक वाइज मतलब डीपी मुझे दिख रहे हैं 36, तो आई थिंक डीपी कर सकते हो तुम और थोड़ा एडवांस लेवल पे। ऑल्सो तुम्हारी रेटिंग उतनी कम नहीं है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे कम फोकस करो। तुम डीपी कर सकते हो, डीपी पहले करो अच्छे से थोड़ा। एंड Yeah, कंसिडरिंग दिस मेरे actually, most of the time I'm able to do at most two questions in due to only, ओके, or देन at इट इज most ग्रेट one. ना, देन इट इज ग्रेट। लाइक मतलब ये इफ यू लुक एट दिस रेटिंग ना, योर रेटिंग इज समवेयर अराउंड 1300। So this rating only comes when you are able to solve two problems in a contest, in almost every contest. ठीक है, if you are able to solve them very fast, like if you are able to solve two problems very fast in a contest, then you would definitely reach to the level of a specialist. And if you are able to solve C problems, I mean three problems up till C, and that too even fast, then you will definitely reach expert. So looking at the number of problems you've solved in each range, so this is fine. You can solve more problems in this range, 1400, 1500, 1300 also. You can solve more problems in this range. Apart from that, you can even try out some virtual contests and try to solve the C problem. Okay, you can even do that. If you are already very comfortable with A and B, then you can try to solve more and more C problems by doing virtual contests. Not even Yeah, in virtual general, contests. Mhm. Yeah. what topics required in general for C problem? For C, I think DP is definitely required. Most of the times, the C problem is a DP problem. Apart from that, sometimes you may get graphs. Sometimes, like that is very rare. If you can get graphs in C problems as well. Apart from that, it is very similar to B problems only. C problems are not like you have to apply a lot of things. They are very similar to B, but the thing is there are more observations. It takes more time to observe things in C problems. But talking about concepts, DP can definitely come. Apart from that, number theory you can do, because number theory is like very important for ABC problems. It is definitely required to form some very quick observations and solve problems very fast. Yeah, talking about graphs and trees, I don't think you should go into graphs right now. I think you should focus more on DP and try to get that C problem in the next few contests. Okay. Yeah, binary search also, right? Binary search, yeah, you should do binary search. You should do questions on binary search on answer, like advanced binary search questions.
not those very Like I simple feel questions. B problem itself is more observation, like observation kind of thing. B problem. B, like you're talking about the second problem or the fourth D problem? B second problem. Okay. Yeah. A and B both are observation only. Like if you talk about A problem, it is completely implementation based. There is not a lot of thinking involved. If you talk about B problem, then there is definitely some thinking involved, and the implementation is also not that heavy. But if you come to C problems, then the observations that you have to form are very hard. They're not that trivial like A and B. Also, you may get concepts like DP and number theory in C problems. So if you are very good with problem solving but you don't know about DP and all such stuff, then also you may get stuck in C problems. Okay, Thank moving you. on to the next one. So let me close this. $854. Okay, I really cannot comment on this profile because you have very recently started. Like अगर तुमने 20 दिन 25 दिन पहले स्टार्ट करा तो देर इज नॉट अ लॉट टू कॉमेंट अबाउट इट अगर तुमने कॉन्टेस्ट उस टाइम में दिया. ऑल्सो तुमने अभी 70 प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, तो लाइक आई वुडेंट कॉमेंट अ लॉट अबाउट इट बिकॉज मैं ये नहीं कह सकता ना कि तुम्हारा ये लेवल है. अभी हो सकता है तुम्हारा लेवल ऑलरेडी उतना हो कि तुम अगले 3-4 कॉन्टेस्ट बाद एक्सपर्ट पे पहुंच जाओ, उसके 3-4 बाद कैंडिडेट मास्टर पे पहुंच जाओ. दैट आई कैन नॉट से ना. तो अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा इस प्रोफाइल पे. लाइक आई कैन जज इट आफ्टर 1 मंथ आई वुड से. अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार कॉन्टेस्ट देख लेते हैं तुम्हारी अभी कैसी परफॉर्मेंस है, तुम कितने कर पा रहे हो. ओके, 4 ही कॉन्टेस्ट दिए हैं तो हाँ अभी कुछ कह नहीं सकते ना. 0 1 1 2 एंड दैट टू लाइक दिस 2 प्रॉब्लम्स आर इन अ div 3 राउंड. सो मतलब हाँ, इफ़ यू टॉक अबाउट द लेवल देन आई थिंक अभी लेवल कम ही है. मतलब जैसे मैंने कहा कि तुम ऐसे एक्सपर्ट पहुंच सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि अभी तुम पहुंच पाओगे बिकॉज तुम्हारी जो रैंक आ रही है कॉन्टेस्ट में दैट इज़ नॉट रियली ग्रेट. मतलब 11,000 12,000 ये वो वाली मतलब रैंक्स हैं जो तुम्हें एट मैक्स प्यूपिल तक पहुंचा सकती हैं, उससे ऊपर नहीं. ठीक है, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा. अभी तो मैं ये कहूँगा प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो. फिर जब तुम्हारा थोड़ा मतलब सैचुरेशन आने लगेगा कि रेटिंग सैचुरेट होने लग जाएगी, तब तुम मुझे मतलब टेक्स्ट करके बता सकते हो एंड देन आई कैन टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू आफ्टर दैट. अभी तो आई वुड सेट सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स. जितनी ज़्यादा सॉल्व हो जाए उतनी सॉल्व करो. इवन 800 900 लेवल की जो 1000 लेवल की प्रॉब्लम्स है वो करो. अभी तुम्हारा वो लेवल नहीं है कि यू शुड फोकस ऑन रेटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ईजी उठा के करो. बहुत ज़्यादा हार्ड पे मत जाओ. 1200 से ऊपर की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मत छुओ उसको अभी. ठीक है, सो ओके भाई. ओके, अमन जॉली. थ्री 43 प्रॉब्लम्स एंड लाइक तुम्हें ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं. ठीक है, कॉन्टेस्ट देख लेते हैं तुमने रिसेंट कौन से दिए हैं. 723 722 721 ग्रेट. ठीक है, रिसेंट कॉन्टेस्ट दिया, अच्छी बात है. एक सेकंड, किसी का अनम्यूट हो गया. म्यूट पे कर हाँ, मेरा ही हुआ. ओके 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 ओके. सो लाइक मतलब जब बोल कॉन्टेस्ट के टाइम पे प्रॉब्लम आ रहा नहीं है. हाँ सॉरी, बोलिए. हाँ मैं ये करता कि लाइक ओनली अनम्यूट योरसेल्फ व्हेन यू हैव टू स्पीक, तो अच्छा रहेगा बिकॉज मतलब थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस रहती है. तो हाँ बताओ तुम क्या कह रहे थे. हाँ ओके, नो प्रॉब्लम. तो वो मैं बोल रहा था कॉन्टेस्ट के टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, बट अपने आप उसके बाद BC नेक्स्ट मॉर्निंग अपने आप ही आ जा रहा है मुझे ऐसा. आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग. एक बार मेरा ग्राफ तो में लाइक आई वाज हैविंग अ गुड परफॉर्मेंसेस, उसके बाद एक दो परफॉर्मेंस बैड होने बाद से एवरी सिंगल परफॉर्मेंस वाज बैड ओनली. लाइक ट्रिवियल चीजें भी बहुत बार मिस हो जाती है फिर कॉन्टेस्ट के टाइम पे. आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, तो इसका एक रीज़न ये होता है कि लाइक तुम्हारी जो मतलब जैसे ये सब ना बहुत लोगों के साथ होता है कि तुम्हारी जो इन कॉन्टेस्ट परफॉर्मेंस होती है ना तुम्हारी, एंड जो प्रैक्टिस वाली परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी डिफरेंट रहती है. लाइक अगर तुम मेरी बात करोगे ना तो मेरा थोड़ा उल्टा केस रहता है. मैं कॉन्टेस्ट के टाइम पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ,
बल्कि मतलब अगर तुम मुझे प्रैक्टिस करने को बोलोगे कि यार ये 2200 की प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करके दो, तो मैं वहाँ पर अटक जाऊँगा। अगर कॉन्टेस्ट के बीच में मेरे पास 1 घंटा है ना और मुझे 2200 लेवल की प्रॉब्लम सोचनी है, तो मैं वहाँ ज़्यादा अच्छे से सोच पाता हूँ। तो ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी इन कॉन्टेस्ट कैसी है और प्रैक्टिस में कैसी है। अगर तुम्हारी इन कॉन्टेस्ट परफॉर्मेंस खराब है ना कंपेयर टू योर प्रैक्टिस वाली परफॉर्मेंस, देन यू शुड गिव मोर एंड मोर वर्चुअल कॉन्टेस्ट। मतलब ये एक ही सोल्यूशन है इसका, वर्चुअल कॉन्टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे ना, तुम्हें वो कॉन्टेस्ट वाली फील आने लग जाएगी। तुम प्रैक्टिस की जगह वर्चुअल कॉन्टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है? तो हल्के हल्के मतलब तुम जब कॉन्टेस्ट ज़्यादा ओके दोगे तो ओके अपने आप फील आने लग जाती है। ओके। एक बार ग्राफ वो हाँ हाँ, एक बार प्रॉब्लम्स देख के बता सकते हो क्या श्योर श्योर, लेट मी लुक एट इट। क्या रेंज एंड ऑल? लाइक मेरे को ऐसा लगता है लाइक while practicing and all 1600 तक के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बट कॉन्टेस्ट के टाइम पे 1100 1200 में समटाइम्स अटक ही जाता हूँ। हाँ वही ना, मतलब कॉन्टेस्ट के टाइम पे तो एक तो प्रेशर होता है। ऐसा नहीं होता कि जो प्रैक्टिस वाला तुम्हारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है और कॉन्टेस्ट के टाइम पे जो फ्रेम ऑफ माइंड है दैट विल रिमेन सेम, ऐसा कभी नहीं होगा। कॉन्टेस्ट के टाइम पे एक तो प्रेशर ज़्यादा होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, प्रेशर की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, बी प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, लेकिन आप कॉन्टेस्ट के बाद देखोगे तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत ईजी थी। तो ये होगा, इसको ओवरकम करने का एग्जैक्टली। यही तरीका है कि आप वर्चुअल कॉन्टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो। एंड लेट मी लुक एट दीज प्रॉब्लम्स यू सॉल्व। ओके ए एंड बी तो अच्छा है। Hmm, तुम्हारी कितनी है अभी रेटिंग? 1275। आई थिंक तुम्हारा ये वाला जो रेंज है 1500 1400 1300, ये तुम कर सकते हो ज़्यादा इस वक्त। एंड आई फील तुम ऑलरेडी कंफर्टेबल हो इस रेंज के साथ 1100 टू 800। ये ऐसा मुझे लगता है बिकॉज तुमने ऑलरेडी इतने लेवल की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है यहाँ पर। यस यस, वही कॉन्टेस्ट के टाइम पे नहीं हो रहे बट बाद में हो जा रहे हैं सब। ओके एक मिनट, काफ़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी। हाँ हाँ, क्या बता रहे थे तुम कॉन्टेस्ट के टाइम पे? हाँ वही मैंने कहा ना, कॉन्टेस्ट के टाइम पे नहीं हो रहे, तो उसका रीज़न यही है कि तुम्हारी इन कॉन्टेस्ट परफॉर्मेंस हाँ उतनी नहीं आ पा रही है। उसके लिए यही करना है कि वर्चुअल कॉन्टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ठीक है? एंड टॉपिक में आई वुड नॉट सजेस्ट अभी, बिकॉज तुम जैसा कह रहे हो कि कॉन्टेस्ट के टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं बन पा रही उतनी, तो फिर हाँ यही है उसका कि वर्चुअल कॉन्टेस्ट ज़्यादा दो। उसके बाद जब एक बार कॉन्टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी होने लग जाएगी तो तुम्हें खुद रियलाइज होने लग जाएगा कि यार मेरे ये वाले टॉपिक्स एक्चुअली में वीक है, ठीक है? तो उस टाइम तुम टॉपिक को ओके। खुद तो से देख सकते हो। 13 तो 1300 के प्रॉब्लम्स 13 to 16 ट्राई करो ना। हाँ हाँ, इस रेंज के साथ मुझे आई फील यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल 1200 टू 800, यस ठीक है? यस यस। ओके हाँ, ये वाली प्रोफाइल हमने करी थी ना अभी रिव्यू, ठीक है? ये वाली प्रोफाइल हमने अभी नहीं करी थी क्या रिव्यू? आई गेस ये वाली करी थी अभी थोड़े टाइम पहले। No, this is I'm Sharan. ओके ओके ओके, बिकॉज रेटिंग ग्राफ्स ना बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं तुम सब लोग के, तो इस वजह से लग रहा है ऐसा। ओके तो हाँ, मतलब यही है, तुम्हारा भी सेम है, तुम बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड पॉइंट पे हो अपने। एंड मतलब लाइक म्यूट कर लेना जब नहीं बोलना हो तो। 306 296, ठीक है? लेट मी लुक एट कोड फॉर सोशलाइज। ओके कितनी रेटिंग है तुम्हारी? 1165। एंड तुम्हारी काफ़ी सैचुरेटेड रेटिंग है, तो ऑल्सो मेरे हिसाब से तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो इस रेंज की डिफिकल्टी रेंज की प्रॉब्लम्स 1500 1400 1300, तो ये अच्छी बात है। एंड अगर तुम ये वाली प्रॉब्लम्स अब नहीं करना चाहो ना 1200 टू 800, तो तुम इसको स्किप भी कर सकते हो। ये मैं तुम्हारी प्रोफाइल रिव्यू कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। Yeah. ठीक है, लास्ट 2 मंथ्स में तुम काफ़ी एक्टिव हो, अच्छी बात है। 31 बेस्ट रैंक तुम्हारी 2952 है, ठीक है? मे बी लाइक ए बी जल्दी हो गई हो या फिर तुमने सी बी कर दिया हो, तो तब आई होगी ऐसी रैंक। AB I did 12th minute AB.
No, the problem is A, B, pretty confident, but then C, during the contest, like Mm-hmm. last contest also, C, I Mm-hmm. tried DP, it worked everything, but then I submitted TLE, I couldn't fix. Then later I realized, okay, you could do this greedily. That's like in the contest, C never happened. Okay. So what I will It's suggest is na you should try out problems even harder. Like if you want to go for C and if you already feel you are already comfortable with A and B, you should go for this range 1600, 1700 also some problems. 1700 to 1400 you can try. Okay, for C problems. This is what I feel. And as you know said that you had a TLE and DP, then that means maybe your DP concepts are not that strong. That is why you could not maybe optimize it, or you thought of something that was actually going to TLE. So I think you can do DP now because C problem will definitely require you to have concepts of DP. Apart from that, binary search on answer also you can do because many of the C problems are based on binary search on answer. Okay, yeah. Like I don't have much to say here. If you want to go for C, then you should practice 1700 to 1400 level problems. This is what I feel. In fact, you should only do 1700 to 1500. 1400 is also like very easy for C problems. like it's been like 1 year. Then I reached pupil, and then last contest got demoted. Okay. So this is going to happen, man. This is like this is Yeah, always going to happen. Like you look at my graph. yeah. So you look at this place where I got to candidate master, this place. This was like October 2020, and now you look at the time that I have spent in CP after that. It is something like 3 months for that year, then like 5 months of this year. It has been like 8 months, and I have been at the same rating. You look at this rating and you look at my current rating. I am almost at the same rating for like 8 months. So this is going to happen. If you reach a saturated point, it is going to happen. Some contests will be great, some contests will not be that great, and you will definitely fall to a rating It that is also. not. Yeah. So that is I going mean, to the good happen. You should. contest, Yeah, yeah. the bad contest goes so bad that the good contest gets balanced up and remains the same. Yeah, so the thing is that you should either solve I mean, you should solve harder problems now because if you want to get to C problem, you have to solve harder problems. Okay? Yeah. Okay. So moving on to this one, main thread. (1088). Again, like this is I feel like I'm reviewing the same profile again and again because all of your ratings are same, all of your rating graphs are same, like almost same. So I feel that this is also a saturated rating. And talking about the contests that you've given last, 723, 7, okay, 109. Okay, why isn't it showing? Okay, global sound 14. 717, okay, it is fine. I think you should give more contests. Like in between 717 and 723, you've given like 3 contests. So maybe you can give more. Talking about the problems, I feel you are able to solve one problem in almost every contest. So you should stop doing problems of difficulty range 800 to 900. You should focus now more on 1000 to 1300. That is going to help you do B problems pretty fast. So yeah, like that would be the suggestion for this profile. Like I have already reviewed so many profiles that are similar to your profile, so maybe you would have already got the idea about it. Okay. So my doubt is actually in problem B. Every time there is number theory new concept. So every time I try to do it, I mean there is new concept. So I mean, if you what to if do you about talk it? about number theory, they are not very new concepts. The concepts are like you have to think about it. Like if you already know about GCD and you're able to think about it, then that wouldn't be a new concept for you. But if you don't know, GCD in depth, then maybe there is a concept that involves the concept of GCD, but you're not able to think about it. Okay. So if you talk about number theory, if you get to a certain level now, you start realizing that all of these questions are either some pattern, I mean either finding some pattern or just on the basis of some other
concept that you might have learned in number theory. For example, if you talk about sieve of Eratosthenes, it gets used, at so many places. At so many places, you can even find it in B problems on code forces many a times. Okay, so for number theory, I think you should definitely do some of the basic concepts like sieve of Eratosthenes, prime numbers, and all such stuff. You will find a lot of stuff on YouTube about it. So you should do that, and apart from that, you should solve more and more problems on math. Okay, you should go to problem set and just make a tag of, just select the tag of maths and solve a lot of problems on it. So what you will realize is that all of these problems that may be, may seem like having, I mean, तुम अगर problem को देखोगे ऐसा लग सकता है कि they are using some new concept, but it won't be like that. It will be, using an old concept but just twisting it in some other way. Okay. So moving on to this profile, if someone's rating is 993 and have done diff 2 C12, it's like, what are you asking? I mean, maybe you wouldn't have shared your profile. So in this, I think you should do more B problems now. 84 is not a very good number for, considering that you're done with B problems. I'm able to solve 2 problems in edu rounds, 4 in diff 3. Able to solve 1 in diff 2 rounds, then I should focus on B or learn some new concepts like DP. You should focus on you should focus on B problems, and you should focus more on problem solving right now, not on concepts. Okay. So moving on to this profile. $993, okay. 151 and 12 problems in the last 1 month. So what I feel is that you're not practicing enough. Like 12 problems in a month is very, very less. Unless you're practicing on some other platform, 12 problems is very, very less. Okay. Let me look on, Codeforces visualizer. If maybe you're solving very hard problems only. Okay, what happened? And you've given like 13 contests. So I wouldn't really comment on this profile much, because like 13 contests is not a number that can define how much skill that you have. I think you should give more contests. Maybe if you give somewhere around 20 to 25 contests, I can judge after that. Talking about the level of problems, again, I wouldn't even say you are comfortable with right now 800, because you haven't solved a lot of problems. So I think you should give more contests at this point, so that I can judge your profile in a better way. Also, like, try to be a little more regular. If you take so many breaks in between, like, this is a very big break, it will hamper your performance. Like, it will hamper the concepts that you have learned till now as well. So maybe I can show you my heat map. So like, I try to solve at least one problem in at least 2 days every time. So like, if you look at this, all of these, I'm not taking a very big break. Like, some of the places there are a lot of big breaks, but that is because maybe I'm sick. But if you look at my heat map, it is not very dense. But what I try is that after every 2 or 3 days, I try to solve at least one problem. And by solving one problem, I do not mean solving very easy problems. Like, I do not solve problems in this range now, like 1500 to 1800. I never solve problems in this range unless I'm explaining the problem to somebody else, or I'm doing a lockout with somebody. I always practice problems in this range, 1700 to 1900. So yeah, I will just come back to your profile. Okay, where was it? Was this the profile? Yeah. So what I feel is that I cannot really comment much about it. You should practice more right now. You should solve at least one problem every day at this point, if you solved so few problems right now. Okay. Okay, thank you. So coming to the last profile finally.
1147, 242, 127 problems in the last month. It is good, really nice. And it hasn't been a very long अरे time since you've been doing CP. मैंने So this. 2 महीने पहले स्टार्ट किया फुट हाँ, so तो फिर तो अच्छा है यहाँ पर. Like if you solve 242 problems in 2 months, it is great. Let me see on Codeforces visualizer as well. "21 contests." Okay. Not too many, but in 2 months, if you're given 21 contests, it is great. Okay. Again, what I see here is that you have solved a lot of easy problems. If you talk about A problems and this 800 difficulty problems, you have solved a lot of them. Okay. So I think you should definitely skip this range of 800, 900. You're already comfortable with this. You should move on to 1000, 1100, 1200. And if you solve so few B problems, maybe the thing is that you're not able to solve B problems in contests either. So let me look at these. In most of the contests, I am able to solve B. Okay. Now I get it. You are able to solve B problems in most of the contests, but the thing is that when you're practicing on your own, you are practicing only A problems and very easy problems. This is not the way to go about it. Okay. If you are able to solve B problems in contests, you should practice more B and maybe C problems as well. You should upsolve more problems of C level. Okay. You should never be solving problems that you're already comfortable with. If you're comfortable with this range, like I think you should have stopped only after solving 60 or 70, 800 level problems. There is no need to solve so many problems, okay, of 800 level. So I have to practice from 900 to 1200 or something like that. Yes. In fact, you can even skip 900. 800, 900 are totally similar. There is no big difference in this. Okay. And yeah, since you've told me that you've been doing it for the last 2 months regularly, so this is great. You can continue this, but as I said, you are practicing very easy problems. This is not the way to go about it, okay? You should be practicing harder problems now. If you're already comfortable with a problem, why solve it so many times? And I wouldn't say you should go for a specific topic at this point. I would say you should improve your problem solving skills. So you can focus more on this range, 1000 to 1200. Okay. So I don't have to study binary search or DP now. No. There is no need to do that. You can easily solve all the problems. Most of them, almost 80% of the problems till 1200 level without using any of these concepts. Okay. So yeah, that Okay, is so I about have this to practice profile. only from problem set 800, 900, 1000 to 12, 1300. Okay, thank you. Okay, then this was about this session, guys. I hope you all liked it. कुछ मतलब feedback है, कुछ comments है, so you can let me know. And हाँ, कल कोड क्लास होगी डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे, तो उसमें आ जाना सबके सब. ठीक है. चलो थैंक्स अ लॉट यार, काफी टाइम दिया था आज. ठीक है. सेम प्रोफाइल बार यू डिडंट क्लोज इट. या अरे वो चक्कर ये था कि लाइक तुम्हारी सबकी प्रोफाइल्स ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है एंड तुम्हारे रेटिंग ग्राफ्स भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है. लाइक मतलब अगर थोड़े एक्सपर्ट्स भी होते यहाँ पर, देन आई वुड हैव बीन एबल टू गाइड यू इवन बेटर. बट ठीक है, कोई बात नहीं. चलो ठीक है, मतलब तुम्हें सबको मेरे हिसाब से आइडिया लग गया होगा कि हाँ. तो नहीं पढ़ने तो कल की क्लास क्या बेनिफिशियल होगी? ओके. ऐसा नहीं है कि लाइक मतलब अगर तुम्हें टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है तो पढ़ लो ना. लाइक वाई स्किप इट? मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मत पढ़ो. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग उस टाइम, कि तुम्हें इस टाइम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है तो ऐसे मत करो कि मैं अब डीपी सीख रहा हूँ तो अब मैं बाकी चीज़ें हटा देता हूँ, मैं डीपी सीखूंगा अच्छे से. ऐसे नहीं करना. बट अगर तुम्हें डीपी के कॉन्सेप्ट पता चल रहे हैं तो वाई नॉट लर्न इट ना. ऐसे करके सीखो. ठीक है, मतलब ऐसे मत सोचो कि कॉन्सेप्ट अब नहीं पढ़ने अभी तो फिर कोड क्लास क्यों अटेंड करनी है, या फिर वाई टू लर्न न्यू टॉपिक्स. एक्स्ट्रा एफर्ट मत मारो बस उसके लिए. मेरा कहने का ये मतलब है. ठीक है. ओके, चलो फिर चलते हैं फिर. ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग. बाय बाय. चलो ओके, थैंक्स अ लॉट ब्रांच. बाय. बाय.